ओके स्टार्ट। ओम गं गणपतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। आज एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया है रिकांता का, आप लोगों ने भी देख ही लिया है स्क्रीन पर। एक बार रिकांता आप और दिखाना चाहो तो और दिखा दो। बोल दूं, कोई नहीं मोबाइल कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम ले ही रहे हैं प्रकृति से या जगत से, सबसे, तो हम परमात्मा को, प्रकृति को जो हमसे मिला है उसको वापस कैसे दें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा। एक बार मेरे दादाजी स्वामी शरणानंद जी के पास विराजे हुए थे, और उन्होंने एक स्वामी जी से प्रश्न किया कि महाराज, कन्हैयालाल की माँ मेरी बहुत सेवा करती है और उसने जीवन में मेरी बहुत सेवा करी है, और मैं चाहता हूं कि उसकी सेवा को वापस चुकाऊं। अब चुकाऊं कैसे? मैं जब सेवा करना चाहता हूं तो वो नाराज होती है उस पर, उसको अच्छा नहीं लगता, तो मेरे लिए चुकाऊं तो उसको तकलीफ होती है, और नहीं चुकाऊं तो मेरे पर कर्ज रहता है। तो क्या किया जाए? ये सेवा को चुकाने के बारे में एक महत्वपूर्ण कड़ी है अपनी बात। तो अब ऐसा है, स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो और भी बढ़िया था। उन्होंने कहा कि आप, वो दादाजी को पिताजी कहते थे, पिताजी आप एक एक टुकड़ों में सेवा को मत बांटो। कैसे? कि आपको किसी की सेवा का बदला चुकाना है, आप ये करो कि आप सारे प्रकृति को, सारे सृष्टि को एक इकाई मान लो। आपको कहीं से ये देखिए, कर्ज चुकाने की बात ऐसे नहीं होती कि हमने फला आदमी से कर्ज लिया तो उसको ही चुकाएंगे, चुकेगा वरना नहीं चुकेगा। ये भी होता है, लेकिन जब प्रकृति का सामूहिक बात होती है, और जब वो उन्होंने कहा जब माता जी को है तो उनको कष्ट पहुंचा करके सेवा करना कोई बढ़िया बात नहीं है। तो अगर उनका कष्ट पहुंचता है उनको, तो आप उनको, उनके मन में जो शांति पहुंचती है वो काम करो, लेकिन आप उसके बदले में जो सेवा कर रहे हो बीमारों की, लोगों की, उसको उसी का परिणाम मान लो। मैं पास बैठा था, मैं सोच रहा था, मुझे एक बात ध्यान में आई, मैंने कहा शायद उनका मतलब ये हो सकता है कि उनकी सेवा से प्राप्त बल से दादाजी ने दूसरों की सेवा कर दी, तो वो उनका कर्ज चुक गया। अंत में उन्होंने एक बात कही
कि पिताजी फिर भी आपके मन का बोझ पूरा हट जाएगा और आपको माताजी की सेवा करने का पूरा अवसर भी भगवान देगा। वो उनके भविष्य दृष्टा थे, वो उन्होंने बहुत पहले देख लिया था कि दादी माँ बीमार पड़ेंगी और दादाजी को उनकी सेवा करने का बहुत लंबे समय तक अवसर मिलेगा। अब ये बात अपने को सोचनी है कि हम किसकी सेवा ले रहे हैं और किसको दे रहे हैं। अब जब सेवा ले रहे हैं तो अगर हम उसको आज को सेवा वास्ते बतायो शरणानंद जी महाराज, शरणानंद जी महाराज। अच्छा, तो अगर ये अपन सोच के चलें कि हमको जो हमारे पर प्रकृति ने हमको दिया है, हमारे पर उपकार किया है, उसको वापस कैसे चुकाया जाए, तो उसका सीधा सरल रास्ता है सेवा के द्वारा। सेवा के तत्व पर थोड़ा विस्तार से बाद में बात करेंगे। अभी एक बार इतना ही कर लेते हैं कि जितना हो सके हम ये कोशिश करें कि हम निरर्थक प्रकृति से ना लें, सजगता के साथ। हमने अपने आनंद प्रमोद के लिए कुछ नहीं लिया, हमने अपने जीवन के लिए आवश्यक लिया, और फिर उसके बाद हम जितनी जहां जब सेवा कर सकते हैं वो अपनी सेवा करें। अब वो सेवा अगर हो सकता है नहीं कर ले, अब इसमें मैं एक दूसरा प्रश्न अपने आप से करता हूं कि हो सकता है ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि भी सेवा करें, जैसे अभी है कोरोना की, तो आप कहीं जा नहीं सकते, किसी की सेवा कर नहीं सकते। रिकांता स्कूलों में अपना पढ़ा रही थी, स्कूलों के विकास में अपना योगदान कर रही थी, लेकिन अब तो बाहर जा नहीं सकती। गरीब बच्चों के लिए उसने काफी उनको सुविधा दी, उनको किताबें दी, पुस्तक कपड़े दिए, पर ये सब बहुत अच्छी बात है। अब सेवा में एक खास बात ये है कि हम वापस देते हैं समाज को, उसके साथ एक बहुत सावधानी की बात यह है, उसके साथ हमारा अहंकार जुड़ जाता है, और अहंकार के जुड़ते ही मैं ये कर रहा हूं। अब मैं जब कर रहा हूं तो वो सेवा नहीं हुई, उसका कुछ न कुछ एक कुछ अंश में भी, हालांकि एक अंश नहीं, बहुत बार तो पूरा होता है, लेकिन एक अंश में भी उसका प्रतिदान का हमारे मन में भाव रहेगा। हमको इसके बदले में प्यार मिले, हमको इस बदले में सम्मान मिले, हमारा नाम हो, किसी भी तरह हमारे मन में ये रहता है। लेकिन अनजान की अगर सेवा कर दी तो, और बिना कुछ पाए, तो वो सेवा वास्तव में सेवा है। अब सेवा पर जैसा मैंने पहले कहा, आगे बात करेंगे। प्रतिदान का, वापस चुकाने का सबसे अच्छा तरीका सेवा है। सेवा शब्द बहुत गहरा है। हमारे उपनिषदों में कहा है, सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अप्यगम्यम। सेवा का जो काम है, सेवा का धर्म है, वो इतना गहरा है कि महान योगी भी इसको समझ नहीं पाते। हम आमतौर से जानते हैं कि हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया, सेवा हो गई। किसी प्यासे को पानी दे दिया, नंगे को कपड़ा दे दिया, ठिठुरते हुए को कंबल दे दिया, सेवा हो गई। किसी बच्चे को पढ़ने के लिए उसको पुस्तकें दे दी, सहयोग कर दिया, सेवा हो गई। ये सेवा हुई। लेकिन इस सेवा को वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सेवा नहीं कह सकते। ये सत्कार्य है, और सत्कार्य हमेशा सेवा नहीं होता। सत्कार्य अच्छी बात है, सत्कार्य हमको हमारा जो भौतिक हमारे पर कर्ज है उसको चुकाने का अवसर देता है, लेकिन सत्कार्य से सेवा ही होती है ये आवश्यक नहीं है। एक स्वामी जी का भजन है, सेवा करो स्वयं को जानो मानो सृजनहार, स्वार्थ रही इस जग में विचरो प्रभु से कर ले प्यार। तो सेवा करी जाए। सेवा में क्यों करूं हूं, किया करूं हूं, के भाऊं हूं भाई, असत अभावण मोत मिटावण तम तिरकावण ताई, निपुणाई सच्चाई संशय करूं नाथ चित ल्याई। ये उस गीत के आगे के कुछ बोले, राजस्थानी गीत है।
बड़ा भावपूर्ण है, बड़ा आध्यात्म दर्शन का गहरा इसमें योग है। सेवा करते वक्त अपने को जो सावधानी रखनी है वो है क्यों कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं मैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं मैं, के भाव हूं भाई, क्यों करूं हूं, किया करूं हूं, के भाव हूं भाई। अब उसके साथ उत्तर भी उन्होंने दिया है, असत अभावन, असत्य का अभाव हो जाए, असत्य हमको प्रभावित न करे, मौत मिटावन। हमारे जैसे मैंने कहा पहले, हमारे पास सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का, और मृत्यु को समाप्त कर दें। अब मृत्यु तो शरीर की तो मृत्यु होनी है, वो तो होगी होगी, तो मृत्यु को खत्म कैसे करें। तो स्वामी जी इसके बारे में इस कई सत्संगों में उन्होंने वर्णन किया कि मृत्यु को शरीर के से खत्म नहीं कर सकते आप, लेकिन मृत्यु आपके लिए कष्टदायी है, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते और मौत आती है। और जब मौत आती है तो आप छटपटाते हो, वापस कोशिश करते हो जिंदगी को लंबा करने का, उस छटपटाहट को मरणांतक पीड़ा कह देते हो और पीड़ा हो रही है। लेकिन अब अगर इसको अपन ये सोचें कि मृत्यु आ जाए, हम जीवन मुक्त पहले हो गए, फिर मृत्यु आ जाए। अगर हमने दुनिया के साथ अपना संबंध तोड़ लिया, इसमें भारतीय दर्शन में सनातन में 3 देह की बात कही गई है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो अब जब तीनों देह अब नहीं रहे, हमारे भावनाओं से हम उनको समाप्त कर दें, तब फिर उसके बाद जो बनेगा सेवा ही बनेगी। स्थूल सूक्ष्म के बारे में मीराबाई का एक भजन है जो उनका अंतिम भजन कहते हैं, नाथ अब ज्यों जानो त्यों कीजिए, दिवसन भूख नींद नहीं रहना, यह तन पल पल चीजे। शरणानंद महाराज ने इस भजन का इतना बढ़िया स्पष्टीकरण एक बार दिया था। भूख समाप्त हो गई मतलब शरीर की भौतिक आवश्यकताओं से आप ऊपर उठ गए। मैं थोड़ा सा गहरा दार्शनिक बात कर रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लेना। दिवसन भूख नींद नहीं रहना, रात को निद्रा समाप्त हो गई, इसका मतलब सूक्ष्म शरीर से आप ऊपर उठ गए। और यह तन पल पर चीज है, जब तन मैं नहीं रहा, ये हो गया, अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया, कहीं पर आपका अहंकार टिका ही नहीं रहा, तो वो फिर कारण शरीर समाप्त हो गया। अब जब ये परिस्थिति होती है, सेवा के बारे में एक बहुत जो कहते हैं ना कि परम गहनम, उसकी ये बात है कि वो हमने समझ भी लिया तो उसको अपनाना बहुत मुश्किल है। हम में जब तक अहम का भाव रहता है तब तक ये होता है कि हम कर रहे हैं सेवा, जब तक करने की बात आती है तब तक सेवा पूर्ण नहीं होती, और सेवा पूर्ण नहीं होती तब तक हमारा कर्ज पूरा चुकता नहीं है। सेवा पूर्ण तब होती है जब हम में अहंकार समाप्त हो जाए, तो जो कुछ इस शरीर से बनेगा वो सब सेवा ही होगी। तो करना होने में बदल जाता है, तब सेवा होती है। ये थोड़ा और गहरे तत्व की बात है, इस पर आगे ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रश्न है उस पर फिर आते हैं कि हमको ये संसार से लेते वक्त ये सजगता रहे कि हम संसार की जो चीज है, ये शरीर, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको कार्यक्षम रखने के लिए हम ये ले रहे हैं। तो आपने क्या, शरीर ने लिया, हमने नहीं लिया, शरीर ने लिया। और शरीर ने लिया, और शरीर से जो हमारी बन पड़ता है वो क्रियात्मक रूप से सेवा कर दे, तो शरीर का काम पूरा हो गया। अब रहा सेवा के भाव की बात। इस बारे में एक बार एक प्रश्न आया था पूज्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज के पास कि महाराज कोई बीमार आदमी है, कुछ कर नहीं सकता, वो सेवा कैसे करे। स्वामी जी ने कहा था कि सेवा सबका कर्तव्य है और सबको करने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा बीमार आदमी कैसे करेगा, और कोई आदमी इतना वृद्ध हो गया, बिल्कुल कमजोर अशक्त हो गया कि वो उठ बैठ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो सेवा कैसे करे। तब स्वामी जी ने एक सेवा के तत्व को समझाया था कि सेवा
करने से कोई सेवा हो ये आवश्यक नहीं है। करना सेवा का एक व्यावहारिक और भौतिक रूप है। वो करना अच्छी बात है, करना ही चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे तब तक उसके आगे की हमारी दरवाजा खुलेगा नहीं, हमारे मन में वो पवित्रता नहीं आएगी कि हम आगे बढ़े उससे। लेकिन सेवा वास्तविक जो है, और जैसा स्वामी जी ने बताया कि सबसे ऊंचे दर्जे की सेवा है, वो ये है कि हम भावनाएं रखें कि किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सब तरह की सुविधा मिले, सबको कोई अभाव नहीं हो। तो जब सबका भला होने की बात आएगी तो जो भी होगा वो भलाई होगी, फिर आपके द्वारा किसी की बुराई नहीं होगी। और अब जब ये भाव आ जाएगा, उस भाव को आने के लिए, उसको दृढ़ बनाने के लिए, उसको स्थायी बनाने के लिए आपको शरीर की ताकत की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए बीमारी से कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बीमारी में फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोरोना है, अभी बाहर नहीं जा सकते, जिनके लिए असुविधा नहीं है बाहर जाने की, वो क्या करें? तो वो यही है कि मन में ये भाव रखें कि हम कुछ न कुछ करते रहें, देते रहें। तरीके बहुत हैं देने के, और जब गहराई से अपनी परिस्थिति पर सोचेंगे कि हम सेवा कैसे करें, तो कोई न कोई तरीका, सब आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, तो तरीका अपने आप ध्यान में आएगा। और जो कर रहे हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, आप घर में खाना बना रहे हैं। अब खाना बनाना भोग की भावना से भी हो गया, और खाना बनाना हमारे परिवार को जरूरत है, चलो मैं, ये भाव आते ही मन में गड़बड़ हो जाता है। और ये भावना, देखो मेरे पति को ये चीज अच्छी लगती है, मेरे सास को, ससुर को, इनको ये चीज अच्छी लगती है, उनके लिए ये चीज हितकर है, मेरे बच्चों के लिए ये चीज हितकर है, उनको अच्छी लगती है, उनको पोषक स्वास्थ्यवर्धक खाना बना करके देती हूँ, सफाई से बना के देती हूँ, सजगता से बना के देती हूँ। तो खाना बनाना भी अपने आप में सेवा होगी। आपने घर में सफाई की, वो सफाई करना भी एक सेवा हो गई। वो एक भावना के साथ है। कर्म, जब कर्म महत्वपूर्ण नहीं रहता है, जैसा मैंने कल एक उदाहरण दिया था, युद्ध में लड़ने वाला सैनिक भी हत्या करता है, और एक डाकू आतंकवादी वो भी आके हत्या करते हैं। आवाज को नहीं आ रही कांता भाई। अरे कांता मासी किसी की should we रक्षा के लिए call नानू sir? आवाज को नहीं आ रही। पापा रो वीडियो भी गयो। No, वापस आ गया, नानू सर हाँ, दिख रहे हैं वापस आ अब। गया। नानू सर मेरे को किसी दूसरे का फोन आ रहा था, फोन बहुत जरूरी था, और अभी एक बार अपन बात पूरी कर लेंगे। 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में बाद में बात कर लेंगे उनसे। तो मैं बता देता हूँ क्या था वो। बीकानेर के एक महान संत हैं, जो मैं तो उनको बहुत ऊंची स्थिति में मानता हूं। उनकी बड़ी कृपा भी है गांधी विद्या मंदिर पर, हम लोगों पर। तो वो है स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज। उनका स्वास्थ्य अभी बहुत कमजोर है, बहुत बीमार है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। तो 2 दिन पहले हिमांशु जाकर के भी आया था, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उस वक्त थोड़ी खांसी आ रही थी। उनके पापा अभी तो ठीक है, आप मिलिया हरिद्वार में जब तो। हाँ, हरिद्वार में ठीक थे बिल्कुल, लेकिन आने के बाद उनकी तकलीफ बढ़ गई, उनको कोरोना हो गया, कोरोना ठीक हो गया, फिर उसके बाद उनको दमे की शिकायत हो गई, दमे की शिकायत इतनी हुई, ऑक्सीजन कम हो गई, वेंटिलेटर पर जाना पड़ा।
तो मैं अच्छा। 2 दिन से कोशिश कर रहा था उनके शिष्यों से किसी से बात हो जाए। उनके एक शिष्य है स्वामी विमर्शानंद जी, उनका फोन था, तो मैं 10 मिनट रुक के बात कर लूंगा उनसे। आपकी जानकारी के लिए बता दी उसकी कोई ऐसी ओ, तो, तो अब नानू सा अनम्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो म्यूट गयो हो गया। आप रो, अनम्यूट हो गयो आप रो। हाँ, अब हो गया। यस यस। तो अब ये सोचना है कि अहंकार का नाश सेवा करने के लिए ये आवश्यक है, उसको कैसे किया जाए। अब जिस रोग की हम निदान उसका इलाज कर रहे हैं, उस रोग से ही उसका इलाज होगा। देखिए, सेवा के द्वारा अहंकार अपने आप चला जाता है, स्वार्थ अपने आप चला जाता है। आप लोग में महिलाएं बहुत हैं, बच्चे होते हैं, जब अपना बच्चा तकलीफ पाता है तो माँ रात भर जाग करके भी उसको बोझ नहीं लगता, बच्चा बीमार है उसकी सेवा करती हूँ। तो अपने स्वार्थ का, अपने सुख का भाव चला जाता है, बच्चे का भाव आ जाता है। तो जहां ये भाव आ जाता है, वहां वो मोह का भाव आता है, उससे आता है। अब मोह की बजाय अगर प्रेम का भाव आ जाए, निश्चल प्रेम का भाव आ जाए, तो शुद्ध सेवा हो गई। जब सेवा होती है, भावना पूर्वक सेवा होती है, तो अपने आप अपने स्वार्थ की बात गौण हो जाती है। और स्वार्थ की बात गौण होकर के सेवा होती है, उससे अहंकार अपने आप नाश होता है। और नाश होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि हम वहां पहुंच जाते हैं कि जहां हमारे को अहंकार दुख नहीं देता। उसको, उस स्थिति को स्वामी जी कहा करते थे, जब करना होने में बदल जाए, और फिर जो होगा भलाई होगी, और भलाई होगी तो सेवा ही होगी। अब करने के साथ आप जो भी कर रहे हो, इस प्रश्न का और बहुत सीधा सा संक्षेप में अंत में उत्तर दे देता हूं कि जो भी हो वो इस भावना के साथ हो कि मुझे अपना कर्ज चुकाना है, वो चुकाने के लिए मैं कर रही हूं, कर रहा हूं, कर रही हूं। और वो भाव के साथ किया जाएगा कुछ भी काम। इसमें आवश्यक नहीं है कि आप कहीं जाकर के किसी की सेवा कर दो, किसी की बीमार की सेवा कर दो, परिवार की करो, बच्चों की करो, अपने सास ससुर की, पति की, बच्चों की सेवा करो। क्योंकि ये सारे जब अपना मान लेते हैं हम उनके साथ मोह का रिश्ता, तब तो उनके साथ राग हो जाता है। और अगर हम उनकी सेवा का रिश्ता मान लेते हैं कि ये हमको भगवान ने दिए हैं ताकि हम उनकी सेवा करें, तो वो सेवा हो गई। अब वो जो सेवा हो गई, उसके लिए हमको कोई कहीं जाना नहीं पड़ता, बस खाली भाव के ही परिवर्तन की बात है। और भाव के परिवर्तन के साथ जो हम करते हैं वो सेवा होगी। और उसके साथ, जैसा स्वामी जी ने कहा कि सबसे ऊंची सेवा वो होती है जिसमें बिल्कुल सबके बारे में कोई भेदभाव न रहे, सबका भला हो ये कहा जाए। और अभी हमने पहले बात करी थी कि अगर हम सब में अपनत्व स्थापित कर लें, ये सब इसी जगत के हिस्से हैं जिस जगत के हम हिस्से हैं, तो वो आ जाएगा कि भाई ये हमारे ही अपने, दूसरे नहीं है, इनकी सेवा करो। और जब अगर ये भाव आ जाएगा कि ये उसी भगवान की संतान है जिसके हम हैं, तो भी वो भाव आ जाएगा। उनमें आत्मा वही है जैसी हमारे में है, वही चेतन तत्व है, हम चेतन तत्व हैं। एकात्म का भाव आते ही उनके साथ राग मिट जाएगा, प्रेम आ जाएगा। और प्रेम स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम किसी हेतु से नहीं होता है। प्रेम होता है वो निश्चल होता है, निर्विकल्प होता है, निर्विकार होता है। जैसा इसमें प्रार्थना, पहली प्रार्थना, पवित्र प्रेम का आस्वादन करिए सदाएं। तो ये पवित्र प्रेम, ये प्रेम तो पवित्र ही होता है, लेकिन इस प्रेम के पवित्रता को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी ने पवित्र प्रेम लिख दिया। अब ये हमें हमें खाली इसी बात की के भाव के साथ कि मैं सेवा कर रही हूं, किसी का रुचि पूर्ति नहीं कर रही, और रुचि पूर्ति के लिए कुछ काम न करें, सेवा के लिए करें। अगर किसी का आग्रह हो और आप उसका काम कर दें, तब भी ये सोच करके नहीं करेंगे
कि उसको अच्छा लगता है इसलिए करें, इसका आग्रह है, जिद है, इसके मन में शांति होगी, चलो कर देते हैं। समझाएंगे कि वो इसके बारे में आगे कुछ ना सोचे, इस तरह की सोच चिंतन न करे, पर अभी एक बार इसलिए कर देते हैं कि वो कुछ अपने काम में आगे बढ़ जाए। तो ये सेवा के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, सेवा के लिए कुछ खोजना नहीं पड़ता, सेवा के लिए कोई साधन नहीं खोजने पड़ते। हमारे पास धन नहीं है, सेवा कैसे करें? हमारे पास ताकत बल नहीं है, हमारी परिस्थिति नहीं है कि बाहर जाएं तो सेवा करें, कोई जरूरत नहीं है, घर में ही हो सकती है। परिवार की सेवा भी सेवा है, अपने शरीर की सेवा भी सेवा है। ये और मैं थोड़ा सा हिंट पहले कर चुका हूं, अपने शरीर की सेवा, इसको अपना नहीं मानोगे तो फिर किसका हुआ? ये जगत का हुआ, भगवान का हुआ, तो फिर इसकी सेवा भी सेवा है। फिर ये नहीं है कि उसकी शरीर की सेवा सेवा नहीं है। तो सेवा जब है तो हम ये तो कर ही सकते हैं, हमारे साथ रहता है हमेशा शरीर, तो हमारे परिवार साथ रहता है, हमारा भाव तो हमेशा साथ रहता ही रहता है। तो ये एक तरीका है जिससे हमारा हर काम सेवा हो जाएगा, और जब हर काम सेवा हो जाएगा तो कर चढ़ेगा नहीं, कर पिछला और चुक जाएगा। कांता समझ में आ गया? अरे कांता? हाँ पापा, थोड़ा सा और इन्हें और एक्सटेंड करके भी आप थोड़ा और एग्जांपल्स दो तो और मजा आसी। काल यदि आपने आज तो समय हो गया, थोड़ा सा कल टाइम देख में लेंगे लियो, कोई। एक्स्ट्रा 5 मिनट और है टाइम पापा, 5 मिनट टाइम में तो एक्स्ट्रा ले लियो, आप 5 मिनट और बोल सको। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इस बारे में, क्योंकि ये जो सेवा धर्मम परम गहनम कहा गया है, ये इसलिए नहीं कहा गया कि इसमें कोई बहुत गहरी तत्व है। खाली ये नहीं है, गहरा तत्व तो है, लेकिन गहरा तत्व समझना और गहरे तत्व के बारे में अपने सोच विचारों को स्पष्ट करना, ये बहुत गहरा सोचने के बाद होता है। किसी ने कह दिया, स्पष्ट हो गया, बहुत मुश्किल है ये। उसने कह दिया, उस पर हम चिंतन करेंगे, हमारे भीतर से ही जवाब आएगा और हमारे भीतर से ही उसका उत्तर आएगा, और वो उत्तर हमारे लिए सही होगा। तो ये अपने को देखना है कि हम इस पर चिंतन करके हमारे लिए उत्तर निकालें। अब उदाहरण के लिए बात कही, उदाहरण बहुत लंबा हो जाएगा, 5 मिनट में उदाहरण नहीं करके उदाहरण अभी कोई संक्षिप्त उदाहरण ध्यान में नहीं आ रहा है। पापा प्रार्थना कर लें, फिर काल आप ये टॉपिक ने वापस ले ली रहा पापा को फिर पापा गड़बड़ हुई है। इन संतों से कि वो कौन है, हाथी ने 3 पांव और चौथा पांव रखने लगा तो देखा नीचे कोई छोटा जानवर है, खरगोश। हाथी पांव पर उठाए खड़ा रहा। ये जैन संतों से उदाहरण सुना हुआ है। आग बढ़ी, खाली जगह थी, वहां भी आ गई और सारे के सारे जानवर जल गए। हाथी को उस एक दया के, एक सेवा के, करुणा के भाव से उसका कल्याण हो गया। और ये मुझे कौन से सूत्र से लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक बड़े विद्वान संत से एक कथा सुनी थी उनके प्रवचन में। ये एक सेवा का भाव है जिसके साथ अगर हम थोड़ा सा अपना मन को संयमित करके देख लें, सेवा से ही मन पवित्र हो जाएगा, सेवा से ही सेवा करने का भाव बढ़ेगा, और सेवा के भाव से ही फिर आगे और सेवा होने लगेगी। ये सीधी सी कैलकुलेशन है उसकी। अब उसके लिए हमें अपने लिए अपना तरीका वो खुद को निकालना पड़ेगा।
शरीर की क्षमता एक दूसरे की अपन देख सकते हैं, और भौतिक क्षमताएं, आर्थिक क्षमता क्या है, पारिवारिक क्षमता क्या है, विज्ञान विद्या क्या है, वो सब हम एक दूसरे का जान भी सकते हैं। लेकिन फिर भी भावना का हमारा क्या पक्ष सबल है, वो खुद ही देख सकता है। तो वो हम खुद देख करके अंदाज लगाएं कि हम सेवा कैसे करते हैं। सेवा वैसे अपनी सेवा करने का एक तरीका और है, समय थोड़ा सा और बता दूं। अपनी सेवा करने का तरीका ये है, हम आनंद के लिए कुछ न करें, आवश्यक अपने सर्वाइवल के लिए करें। और दूसरा बात है कि अपन अपने बारे में सजगता से खोज करें। आध्यात्म, जिसका मैंने पहले बताया था एक दिन, अपने साथ जुड़ने को आध्यात्म कहते हैं। तो अपने साथ जुड़ने के साथ अपनी सेवा हो गई, और अपनी सेवा होकर के अपना उत्थान शुरू हो जाएगा। हमने अपने शरीर के साथ राग रखा है, उसके मोह किया है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की है, लेकिन उसकी सेवा नहीं की। इसलिए कामनाओं को बढ़ाती है, और वो कामना बढ़ा करके और हमारी कभी शांति नहीं होती। लेकिन अगर हमने सेवा शुरू कर दी तो उससे कामनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी, और उसके बाद मन में एक अद्भुत शांति आ जाएगी। वो शांति आपको सेवा से विमुख नहीं होने देगी। इसमें स्वामी जी तो कहा करते थे कि परमात्मा की भी सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रसंग थोड़ा दूसरा है। फिर भी कोई अगर मान्यता वाले हों, जो आध्यात्मवादी ना होकर के जो भक्तिवादी हों, उनके लिए बता देता हूं भगवान की सेवा हम कैसे करें। भगवान की सेवा करने का तरीका ये है कि हम उनसे पूरी मन से प्यार करें। देखिए, एक जगह लेख आया है, यह स विश्वम्भरे देव है, जो सारी दुनिया का मालिक है, उसको हम क्या दे देंगे। अगर आपने उसको अच्छा कपड़ा दे दिया, उसके पास कपड़ा है नहीं। अरे दुनिया में जितने कपड़े हैं सारे तो उसी के हैं। अब मैं ईश्वरवादी के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, और गहने दे दिए, सारे गहने तो उसी के हैं। एक छोटी सी उदाहरण आता है। एक बार बादशाह अकबर बीरबल पर बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, बीरबल तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु कौन थे बताओ। तो साहब मेरे गुरु थे नहीं, है अभी तक। कहाँ है? वृंदावन में है, एक संत है, उनको बुलाओ, उनको सुनेंगे। वो नहीं आएंगे, वो आएंगे ही नहीं। आप उनको दंड दे सकते हो, मार भी सकते हो, लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों? वो मानते ही नहीं कि दुनिया का कोई बादशाह बादशाह है। वो उस दुनिया के मालिक को ही बादशाह मानते हैं, उसके अलावा किसी के लिए गाते नहीं, किसी के लिए करते नहीं। आप जाकर के उनसे कहो कि मेरे लिए गाओ, तो नहीं गाएंगे। तो एक तरकीब करते हैं। निधिवन में स्वामी जी रहते थे, हरिदास जी महाराज। एक सहयोगी का कपड़ा पहनाया बादशाह को, और बीरबल खुद अच्छे कपड़े पहन करके बादशाह के हाथ में तानपुरा दिया और स्वामी जी के दर्शन करने पहुंचा। अरे तानसेन। तानसेन। तो स्वामी जी ने कहा, अरे तुम कब आए बेटा? मैं महाराज अभी आया। तो उससे कहा, देखो भैया ये तानपुरा रखो, और मैं थोड़ा स्वामी जी से कुछ सीखता हूँ, अभ्यास करता हूँ इनके सामने। तो अच्छा गाओ भैया, गाओ, करो, भगवान विराजे हैं सामने, उनके लिए कोई अच्छी भजन गाओ। तानसेन ने भजन गाना शुरू किया, और जानबूझ करके उसने गलती की। हरिदास जी महाराज कह, मैंने ये सिखाया था तुमको, क्या कर रहे हो तुम? तो महाराज जी कैसे गाना? और उन्होंने वो थोड़ा सा गा के बताया। अब गा के बताया तो बादशाह को तो ऐसा लगा कि ऐसा गाना ना मैंने सुना, ना सुन सकता हूँ। तो बहुत प्रभावित हुआ। तो अब उसने, अभी नौकर बन के आया था, कुछ बोलता था नहीं। हरिदास जी महाराज हंसे कि बीरबल तुम्हारा नौकर बहुत धनवान है, ये मैं शुरू से पहचान गया था कौन है। तो कोई बात नहीं, अगर भगवान के दर्शन करने को कोई आए तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्या चाहता है?
ये क्यों आया यहाँ, इतना बड़ा बादशाह? उन्होंने कहा महाराज ये चाहता है कि आप थोड़ा और गाओ, सुनाओ कुछ। मैंने कहा मैं तो बादशाह के लिए गाता नहीं, मैं तो अपने मालिक के लिए गाता हूँ, मैं तुमको सिखाने के लिए गा रहा था, तो मैंने तुमको सुना दिया, हो गया काम। तो बादशाह ने कहा कि महाराज पहचान ही लिया है, तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप बोलो क्या, धन माल कपड़े लत्ते कुछ भी आप बोलो, जागीर कुछ भी दो, रत्न लो कुछ लो, जेवर